हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है क्लास 12th कॉमर्स के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली जो कोर्सेज अवेलेबल है बहुत सारे हैं बैंकिंग में, क्योंकि बैंकिंग में अलग अलग फील्ड होती है। कोई बैंकिंग ऑपरेशंस होता है, कोई इन्वेस्टमेंट होता है, कोई टेली मार्केटिंग होती है। उन सब के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बढ़िया रिक्रूटर है या कौन कौन से बढ़िया ऐसी बैंक्स है जो अपनी जॉब्स देते हैं। जनरली आरबीआई, एसबीआई, सीबीआई, सीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सारे बैंक्स हैं जो अच्छी जॉब्स निकालते हैं। और ये भी मैं बता दूं आपको कि क्या क्या जॉब्स होती है। पी होती है, ये क्लरिकल जॉब होती है, कह सकते हो। क्लरिकल से थोड़ी ऊपर जॉब होती है बैंक मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। ये सारी जो जॉब्स है वो एक बैंक का कोर्स करते हो उसके बाद आपको अवेलेबल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज है। पहले देखते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इसमें बताया था मैंने आपको, एक जनरल बैंकर होता है, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के कोर्स के अंदर आपको बताया जाता है कि कैसा जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है वो अपने बैंक के लिए किस रेट पे बढ़िया से लोन अरेंज कर सकता है, या बढ़िया तरीके से जो बैंक के पास पैसे है उसको इन्वेस्ट कर सकता है। इसके बारे में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्स के बारे में बताया जाता है। फिर आता है बैंकिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट से इसका मतलब है कि जो बैंक्स के प्रोडक्ट है, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, उनकी लोन्स की फैसिलिटी होती है, उनको अपने कंज्यूमर कस्टमर तक पहुंचाना और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बेचना अपने सर्विसेज को। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा डेबिट कार्ड होल्डर हुए, ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके बैंक में अकाउंट होल्डर है वो भी बढ़े। तो सेल्स मैनेजमेंट में यही बताया जाता है। फिर आता है टेली बैंकिंग। जैसे आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, उसके अंदर आप सीधा कभी कभार मान लो संडे को आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, तो आप उस दिन बैंक में अप्रोच नहीं कर सकते, तो आप फ़ोन करके बैंक से मदद ले सकते हो। और आपके पास भी कभी कभार फ़ोन आता होगा कि जी हम आपको लोन दे सकते हैं, आपका क्रेडिट स्कोर इतना है, आप 2 लाख के लोन के लिए एलिजिबल है। तो ये सारा जो फ़ोन पे बंदे बोलते हैं उनको सब कुछ सिखाया जाता है। वो किस कोर्स में आता है? वो टेली बैंकिंग के ही कोर्स में आता है। फिर आता है सर्टिफिकेशन इन हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें जैसे अगर कोई कोई बैंक होती है वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी बेचती है। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर एक्स बैंक हो गया, उसने एक वाई इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप कर लिया कि एक्स बैंक बोलता है कि मैं तुम्हारे जो वाई के कंपनी के इंश्योरेंस है वो बेचूंगा और उसके ऊपर आप मुझे कमीशन देना। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी होते हैं, जनरल इंश्योरेंस भी होता है। फिर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इसमें आपको बैंकिंग के बारे में बताया जाता है और इंश्योरेंस के बारे में भी। फिर आता है सर्टिफिकेट इन बैंकिंग। बैंकिंग में आपको खाली बैंकिंग जो मेन ऑपरेशंस होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। फिर आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसके अंदर आपको बैंकिंग तो पढ़ाई जाएगी, उसके साथ पढ़ाया जाएगा कि आपको जैसे बैंक्स के पास कभी कभी कैश क्रंच हो जाता है या पैसे कम पड़ जाते हैं, तो कहाँ से पैसा ले या कितने दिनों के लिए ताकि उनकी कॉस्ट भी कम आए और उनका काम भी निकल जाए। फिर आता है पीजी डिप्लोमा इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। जो इन्वेस्टमेंट जो ये पता था मैंने आपको, सर्टिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और पीजी डिप्लोमा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक बात है, लेकिन जो पीजी डिप्लोमा है वो ज़्यादा एफिशिएंट कह सकते हो आप, इसमें ज़्यादा नॉलेज मिलती है और सर्टिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कम नॉलेज मिलती है। फिर यही है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का, मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। फिर ब्रांच बैंकिंग में आपको पर्टिकुलर एक ब्रांच के बारे में बताया जाएगा कि एक ब्रांच में कैसे कैसे ऑपरेशंस होते हैं। रिटेल बैंकिंग भी होती है, लेकिन इसमें सीधा आपको जो ऑफिसर्स होते हैं या कह सकते हैं जो एम्प्लॉयज होते हैं वो डायरेक्टली आपको अप्रोच करते हैं। पीजी डिप्लोमा इन बैंकिंग भी सेम होता है, लेकिन इसकी जो नॉलेज होती है वो ज़्यादा हाई होती है। बैंकिंग ऑपरेशंस में होता है जो बंदा आपको बैंकिंग के बारे में समझाए या बैंकिंग कैसे वर्क करती है उसके बारे में बताया जाता है। और जनरली ये जो कस्टमर्स होते हैं जो आते हैं बैंक में उनको भी हेल्प करते हैं। जो बच्चा बीकॉम कर रहा है वो अपने बैंकिंग का कोर्स भी कर सकता है या टैक्सेशन का भी कोर्स करता है, क्योंकि बैंकिंग में दोनों ही काम होते हैं। एक तो इंश्योरेंस बेचते भी और जो बैंक इनकम कमाती है उन पे इनकम टैक्स भी भरना होता है, जिसकी वजह से ये भी काफ़ी अच्छा स्कोप है बैंकिंग एंड टैक्सेशन का भी। इसके लिए +2 नहीं ज़रूरी है और काफ़ी सारे कॉलेजेस है जो इसमें के लिए एडमिशन देने के लिए तैयार है। तो आपको गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें बैंकिंग कोर्स में तो मुझे आप नीचे कमेंट कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो getsetcommerce@gmail.com। थैंक यू एंड बाय बाय।